अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन के शामी कबाब कि मैं कैसे बनाती हूँ, और बहुत आसान तरीके से। जैसे कि हमारे रमज़ान मुबारक बस करीब करीब हैं, तो उनकी तैयारियां भी साथ साथ चल रही हैं। तो बिल्कुल ये कबाब भी आपने फ्रोज़न करके रखने हैं ताकि आप अपनी सहरी में आसानी के साथ निकालें और फ्राई करें और पराठों से एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर ये शामी कबाब आपको मैं बहुत सस्ते, यानी कि ये कह लें कि बिल्कुल हमें बोनलेस गोश्त लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 पाव चने की दाल ले ली थी, जिसे मैंने आधे घंटे से भिगो के रखा हुआ था। और इसको हम डाल देंगे कढ़ाई के अंदर, जिसमें हमने शामी कबाब ये बनाने हैं, पकाने हैं। तो यहाँ पर आप डाल दीजिए, और यहाँ पर पानी जो आपने वो इतना डालना है कि जिसमें ये हमारी दाल गल भी जाए और ये ड्राई भी हो जाए। और अगर थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो मैं आपको उसका ट्रिक बता दूंगी आपने क्या करना है। अगर पानी ज़्यादा हो जाता है और दाल गल जाती है तो आपने क्या करना है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ मैंने बोनलेस नहीं लिया, मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है। बिल्कुल आपको बोनलेस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो और ज़्यादा महंगा पड़ता है। 700-800-900 रुपये किलो मिलता है। और जो हड्डी वाला गोश्त है वो उससे सस्ता होता है। तो आपने यही बोनलेस गोश्त लेना है। तो मैंने 1 पाव चने की दाल और आधा किलो ये चिकन ले लिया है, जिसमें रान के भी हिस्सा है, सीने का भी हिस्सा है। और यहाँ पर ये तकरीबन जो हड्डी वाला गोश्त है, इसमें सारे फ्लेवर मौजूद आपको मिलेंगे इसके अंदर, क्योंकि हड्डियों की इनकी यखनी भी मिलेगी और गोश्त भी मिलेगा। अब इसके अंदर जो मज़ीद मसाले जाने हैं, जिसमें 2 बड़ी इलायची मैंने ले लिए, 5 से 6 लौंग, दालचीनी के 2-3 टुकड़े, अदरक का 2 से 3 इंच के टुकड़े ले लिए हैं, और साबुत गोल वाली मैंने मिर्च ले ली है तकरीबन 20 अदद, लहसुन की कलियां ले ली हैं 10 से 12 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून भर के, काली मिर्च ले लेंगे 1 टीस्पून, नमक ले लेंगे 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर डाल देनी है। और आपने यहाँ पर प्याज नहीं डालनी है काट के, क्योंकि हमने प्याज को आखिर में चॉप करके डालना है। तो यहाँ पर डालने की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है प्याज की, ठीक है ना। बस यही इसके मसाले हैं, इससे ही बहुत लजीज और मज़ेदार ये कबाब हमारे बनते हैं। तो बस मैं इसे ढक दूँगी। यहाँ पर इसे उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। और यहाँ पर जो इसमें हरा मसाला जाएगा, जिसमें मैंने ये मोटी वाली हरी मिर्च ले ली है तकरीबन 10 से 12 अदद, आधी गड्डी पुदीने की ले ली, 1 गड्डी हरे धनिए की, और ये 4 प्याज, 2 छोटी और 2 दरमियाने साइज़ की। इन सब को हमने बारीक चॉप कर लेंगे। और यहाँ पर इसमें उबाल आ चुका है, तो एक दफ़ा आप ढक्कन हटा के इसे अच्छा सा मिक्स करें। और पानी आप देख सकते हैं इसमें। और जैसे चने की दाल गलेगी, इसी तरह गोश्त भी ये चिकन का गल जाएगा, क्योंकि ये भी जल्दी गल जाता है। तो इन दोनों की जो टाइमिंग है वो बिल्कुल सेम है। तो आपको हड्डी वाला ही गोश्त जब डालेंगे तो आपको शामी कबाब में एक अच्छा सा मज़ेदार सा फ्लेवर भी मिलेगा, क्योंकि हमें इन हड्डियों की यखनी भी हमें इसके अंदर मिल जाएगी। तो बस यहाँ पर मैंने जब ढक दिया था, 10-15 मिनट के बाद दोबारा ढक्कन हटाया। तो अब यहाँ पर मैं दाल को चेक कर लेती हूँ। तो दाल बिल्कुल गल चुकी है और खड़ी खड़ी भी है। तो हमें ऐसी ही दाल चाहिए, लेकिन इसके अंदर अभी पानी है। तो पानी को ड्राई करने के लिए हमने यहाँ पर तेज़ आंच कर देनी है। और बिल्कुल आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, छोड़ के नहीं जाना कि पानी है इसमें ड्राई होता रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि दाल फिर फ़ौरन नीचे लग जाती है और पता भी नहीं लगता। और हम अंदर जब अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं तो यहाँ काम उतर जाता है जनाब, और वो जो इतनी मेहनत होती है वो सब ज़ाया हो जाती है। तो जब भी आप किसी भी सालन का, किसी भी चावल का पानी ड्राई करें, तो आपने वहीं खड़े होकर करना होता है। और यहाँ सोचा मैंने कि चिकन निकालूं, क्योंकि काफ़ी अच्छी गल गई, ऐसा ना हो इसकी हड्डियाँ फिर अलग हों और फिर वो ढूंढते फिरें फिर हम दाल के अंदर कि इसमें हड्डियों के ज़र्रात तो नहीं है। तो आपने इसलिए चिकन निकाल लेनी है इस तरह। तो यहाँ पर ये चिकन भी ठंडी हो जाएगी। यहाँ पर दाल का हम पानी भी ड्राई करते जा रहे हैं तेज़ आंच के साथ। और इसका जो गोश्त है वो भी हम अलग करते जाएंगे, हड्डियाँ सारी हम अलग कर देंगे। खूब अच्छे से हमने इनकी सारी छोटी बड़ी सब हड्डियाँ अलग कर देनी है, और गोश्त के जो रेशे हैं वो हमने अलग कर देने। और यहाँ पर आप एक काम ये कर सकते हैं कि गोश्त के आप खूब अच्छे से बारीक रेशे कर लें, और नहीं तो मेरी तरह चॉपर में डालें और पीस लें, या सिल पे डालें पीस लें। इस तरह भी कर सकते हैं, और रेशे करके भी चने की दाल के साथ मिक्स करके आप कबाब बना सकते हैं। यहाँ पर मैं दाल आपको दिखाती हूँ। ये देखें, दाल बिल्कुल खड़ी है, साबुत है बिल्कुल।
और मैंने काफ़ी ज़ोर के साथ इसको दबाया है तो ये मैश हुई है। हमें इसी तरह की दाल चाहिए और वजह क्या है इस दाल में ये मैं बताऊंगी आपने क्यों इस तरह की दाल रखनी है कि दाल खड़ी खड़ी भी रहे और बिल्कुल हलवा भी ना हो और पानी भी इसका ड्राई हो जाए। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैं काफ़ी चमचे चला रही हूँ, दाल अपनी जगह पे मौजूद है। तो बस ज़रा सा इसमें पानी रह गया था, वो भी मैंने ड्राई कर लिया और यहाँ मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। यहाँ चिकन की हड्डियाँ भी मैंने अलग कर ली हैं, साथ साथ खड़े खड़े दोनों पे निगाह थी मेरी, यानी कि चिकन के रेशे भी निकाल रही थी और दाल को भी देख रही थी। तो आपने भी इसी तरह करना है। तो बस यहाँ रेशे में डाल दूँ क्योंकि मुझे इन सबको एक साथ ही पीसना है। बस इनको ठंडा करूँगी और मैं चॉपर में डाल के इनको बारीक पीस लूँगी। तो यहाँ पर आप सिल के ऊपर पीस सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आप रेशा भी चिकन का अलग से बारीक करके फिर चने की दाल पीस के उसके साथ मिला सकते हैं तो वो रेशे नज़र आएंगे। लेकिन अगर चॉपर में इस तरह पीसेंगे तो रेशे नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आपको चिकन का फ्लेवर टोटल मिलेगा आपको यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने चॉपर में डाल दिया था। इनकी ड्राइनेस मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बिल्कुल दाल जो हमारी बिल्कुल ड्राई है। और हमने क्यों ड्राई रखनी है ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो है अंडे डाल के कबाब बनाने हैं। अगर आपने अंडे डाल के नहीं बनाने तो बेशक आपकी दाल ड्राई ना हो, थोड़ी नरम हो, जैसे कि ज़्यादा गल गई है, नरम हो गई तो फिर आपने उसमें अंडे नहीं डालने, फिर आपने ऊपर से कबाब पे अंडे लगाने। ये देखें कितना अच्छा ये ड्राई है और अभी दाल भी थोड़ी थोड़ी साबुत है। तो बस यहाँ पर मैं 2 अंडे डाल दूँगी इस तरह। तो तकरीबन ये जिस तरह के आधा किलो चिकन है, 1 पाव चने की दाल में ये 2 अंडे बिल्कुल बेहतरीन थे, बिल्कुल सही था इनका बैलेंस। यहाँ पर कबाब बिल्कुल नहीं टूटे थे जब हम फ्राई कर रहे थे। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि किस तरह हमने इसको फ्राई किया और किस तरह हमने इसको चेक किया। तो यहाँ अंडों के साथ अब मैं इसको खूब अच्छा सा पीस लूँगी, बारीक कर लूँगी और उसी बर्तन में निकालूँगी जिसमें हमने ये कबाब पकाए थे, उसी बर्तन में निकाल लीजिए। बिल्कुल ज़्यादा बर्तन आपको ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। और निकालने के बाद बस अब हमने जो हरा मसाला है वो भी मैं इसी चॉपर में पहले प्याज और हरी मिर्चों को पीस लूँगी। उसके बाद फिर हरा धनिया और पुदीने को मैं उसमें बारीक चॉप कर लूँगी। तो यहाँ पर बस इसको मैंने फैला दिया ताकि हम इसके अंदर अपना हरा मसाला जो हमने पीसा है वो यहाँ पर डाल दें। तो प्याज और हरी मिर्च को पहले आप चॉप कर लीजिए, क्योंकि हरा धनिया और पुदीना वो भी बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है। लेकिन हमें प्याज थोड़ी सी इस तरह चाहिए जैसे आमलेट कटिंग होती है। अगर आप हाथ से करना चाहें छुरी की मदद से तो बिल्कुल इसी तरह काट लीजिए। धनिया पुदीना काट लीजिए बारीक बारीक, हरी मिर्चें बारीक काट लें और उनको इस यहाँ पर डाल दें। तो जितनी क्वांटिटी मैंने आपको दिखाई थी वो मैंने यहाँ पर सारी ही डाल दी है। और बस खूब अच्छा सा आप यहाँ करें इसे मिक्स। और ये देखें 2 अंडे डालने के बावजूद भी हमारा जो ये मिक्सचर है चिकन दाल का बिल्कुल हार्ड है। ये बिल्कुल ऐसा नरम पतला नहीं हो रहा कि ये बिल्कुल ऐसे हाथ में कबाब ना बने। तो इस वजह से मैं दाल का इतना ध्यान रख रही थी कि दाल हमारी खड़ी खड़ी भी रहे और गल भी जाए। तो यहाँ पर मिर्चें थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने ये कटर मिर्च जो होती है हमारी कुटी हुई लाल मिर्च, ये मैंने सर्विंग स्पून भर के डाल दी है। मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालिए कि आपको कितनी खानी है, तेज़ हल्की। तो ये कबाब मुझे थोड़े से चटपटे ही अच्छे लगते हैं तो इस वजह से मैंने ये सर्विंग स्पून डाला है, नहीं तो आप 1 टेबल स्पून यहाँ पर डाल दीजिए। और इनको खूब अच्छा सा मिक्स करें और बनाएंगे इसके अब हम शामी कबाब। तो यहाँ पे मैं मसाला भी चख लिया था कि बिल्कुल बेहतरीन माशाल्लाह ज़बरदस्त बना है, नमक मिर्च बिल्कुल बेहतरीन है। तो बस यहाँ पर अब मैं बनाती हूँ इसके कबाब और मैं कबाब जो हाथ से ही बनाऊँगी बिल्कुल। और अगर इसके सांचे भी आते हैं, आप चाहें तो उसकी मदद से आप बना लीजिए। और यहाँ पर जो कबाब हैं वो हाथ से ही हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि कबाब का जो मिक्सचर हम उठा रहे हैं वो बिल्कुल पहले वाले कबाब के ही वज़न के मुताबिक है। तो बिल्कुल सारे कबाब जो हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह एक से ही बनते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा कोई मोटा पतला नहीं होता। तो अभी बस मैंने ये भी 3 कबाब बनाए तो सोचा पहले एक मैं फ्राई करके देख लूँ कि इसमें अंडे का जो हमने मिक्सर डाला है, अंडे डालें कहीं वो कम तो नहीं है, कबाब हमारे फट तो नहीं रहे, कहीं हमारे कबाब टूट तो नहीं रहे, बिखर तो नहीं रहे। क्योंकि अंडा कम होगा तो कबाब ये बिखर जाएगा इसके अंदर ऑयल के अंदर। लेकिन आप देख रहे हैं माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं बिखर रहा, क्योंकि हमने इन सारे कबाबों को फ्रोज़न करना है। तो आपने सबसे पहले एक कबाब लाजमी चेक कर लेना है अंडा मिलाने के बाद कि आपके कबाब बिल्कुल टूट नहीं रहे। बिल्कुल बेहतरीन ये कबाब बन चुका है जनाब, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऊपर से क्रंची क्रिस्पी है, बिल्कुल बेहतरीन है ये।
और अगर इस तरह अंडे अंदर नहीं डालना चाहें तो आप इसके ऊपर अंडा लगा के फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे कबाब आप देख रहे हैं बिल्कुल एक ही साइज़ के हैं, बिल्कुल एक ही तरह के हैं। तो ये सब बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी क्वांटिटी में 1 पाव चने की दाल, आधा किलो चिकन के साथ हमारे ये कबाब तैयार हैं। तो बस इसे मैं अब डीप फ्रीज़र पे एक शॉपर फैलाऊंगी, इसके ऊपर कबाब की पहली लेयर लगाऊंगी, फिर उसके ऊपर एक शॉपर रखूंगी, फिर दूसरी लेयर कबाब की रखूंगी। इस तरह मैं इनको फ्रोज़न करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ और फ्राई करके भी दिखाती हूँ कि फ़्रोज़न कबाब को आपने कैसे फ्राई करना है। तो यहाँ पर ये फ्रोज़न हुए में है, ये मैंने निकाल लिया था ट्रे के अंदर। और फिर जब इस तरह आप निकाल लें, जब फ्रोज़न हो जाएं सारे कबाब, तो फिर आप बिल्कुल इस तरह ज़िप लॉक शॉपर ले लीजिए। जब ये वैसे ही शॉपर ले लीजिए, दूध की थैलियाँ आती हैं 1 किलो वाली, आधा किलो वाली, उसमें भी आप डाल के इस तरह कर सकते हैं, या ज़िप लॉक के साथ भी आप इस तरह आराम से अपने कबाबों को जिस तरह चाहें इसके अंदर रखें। अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छे से फ्रोज़न हो गए। तो बस अपने रमज़ानों के लिए बना के इस तरह रखिए, अपने मेहमानों के लिए रखिए, और अचानक मेहमान आ जाते हैं आप उनके लिए भी ये बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि ये बेहतरीन रहता है, एक अच्छी ज़ीनत होती है हमारे दस्तरखान की ये शामी कबाब। तो बिल्कुल बना के रखिए, चिकन के या बीफ की भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। अब यहाँ आ जाते हैं फ़्रोज़न कबाब की तरफ कि हम किस तरह फ़्रोज़न कबाब को निकालें और ऑयल के अंदर हम कैसे डालें। ऑयल हमारे यहाँ पर बिल्कुल ठंडा है, यानी कि मैंने अभी आँच ऑन ही की है इसकी, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए कबाब। जैसे जैसे ऑयल गर्म होगा वैसे वैसे कबाब का जो टेम्परेचर है, यानी कि इसका जो फ्रोज़न है वो कम होता चला जाएगा, यानी कि ऑयल के साथ साथ ये डीप फ्रोज़ खुद ब खुद होता चला जाएगा। तो यहाँ पर बस अब ये मैं पलट रही हूँ इन्हें, आप देख रहे हैं बिल्कुल कबाब का फ्रोज़न जो ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। बस इसको ऊपर से हमने अब गोल्डन करना है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। तो फ्रोज़न कबाब जब आप डालें तो उसको पकने दें, दरमियानी आंच पे आप पकाएं, तेज़ आंच पे ना पकाएं, और ये खुद ही डीप फ्रोज़ होकर खुद ही गोल्डन बेहतरीन सा ये गर्मा गर्म हमारा शामी कबाब जो है चिकन का तैयार है ये। तो आप इसकी लुक देख सकते हैं, कहीं से ना चटकाए ना फटाए, बिल्कुल बेहतरीन ये हमारे शामी कबाब तैयार है। देखें कितना आसान है कि बस आप अपनी सहरी में निकालें, फ्राई करें, पराठे बनाएं, दही रायता चटनी सलाद के साथ सर्व करें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिले। और अपने दोस्त फ्रेंड में अपने चाहने वालों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो ये मज़ेदार सी रेसिपी चिकन शामी कबाब बना सके। तो इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।